नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने स्काई इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस मिशन के लिए वे व्यापक कार्य योजना बना रहे हैं ताकि देश की सांस्कृतिक विरासत और गौ संरक्षण को मजबूत किया जा सके। शंकराचार्य जी ने कहा कि यह हमारा मिशन है कि गौ माता को सम्मान और संरक्षण मिले और भारत विश्व में सम्मानित स्थान पर पहुंचे। उनके इस बयान से गौ संरक्षण और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। देशवासियों से भी इस अभियान में भागीदारी की अपील की गई है। आपने वर्तमान समय में गौ क्रांति का एक बहुत बड़ा काम किया है, जैसा कि पिछले युगों में भी होता रहा है। अभी आप दिल्ली गए थे, हर राजनीतिक दल से आपने अपेक्षा की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं है। आने वाले समय में इसको आप इस चुनौती को किस रूप में स्वीकार करते हैं? ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि पिछले 78 वर्षों से हम राजनीतिक दलों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमारे वोट लेकर के सत्ता में जाएंगे और हमारी गौ माता को बचाने का कानून बना देंगे कि देश में गौ माता की ऐसा 78 सालों में हो नहीं सका। तो हमने सोचा कि ये प्रतीक्षा आखिर कब तक चलेगी, इसलिए अंतिम रूप से इनसे पूछ लेना चाहिए कि आप ये करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम हर राजनीतिक दल के पास गए, सबको पत्र लिखा, सबसे बात करने की कोशिश की, यहाँ तक कि सब राजनीतिक दलों के दरवाजे गए, सब माने जो मुख्य धारा में है इस समय, और किसी ने भी गाय के पक्ष में खड़े होने के लिए हामी नहीं भरी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये जो राजनीतिक दल इस समय भारत में राज कर रहे हैं या राज करने की प्रत्याशा में हैं, वो कोई भी गौ माता की रक्षा का कार्य नहीं करेंगे। इसीलिए अब हम मतदाताओं के पास जा रहे हैं और मतदाताओं से चर्चा कर रहे हैं कि आप क्या ऐसे प्रत्याशियों को और ऐसे लोगों को वोट देना चाहेंगे जो आपकी गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब जनता से हम पूछते हैं, विशेष करके गौ भक्त हिंदू जनता से, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे। तो हम कहते हैं तो संकल्प लो, अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो उसी प्रत्याशी को अब की बार वोट दो जो गाय के लिए शपथ लेकर के खड़ा हो। तो अब जब गाय के प्रत्याशी को वोट मिलने लगेगा तब राजनीतिक दल सुधार करेंगे अपने में, ऐसा हम लोग जानते हैं। और अगर नहीं सुधार करेंगे तो जो गाय के लिए खड़ा होगा वो सत्ता में आएगा। महाराज जी, एक चीज और भी है कि आज हिंदुस्तान में धर्माचार्यों की कमी नहीं है, संतों की कमी नहीं है। सारा यदि फोकस यदि इस चीज पर लगा दिया जाए तो शायद समय कम नहीं लगे। इनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? नहीं, अपेक्षा नहीं रखते। ऐसा होता है कि अधिकतर लोग देखते हैं कि कुछ माहौल बन जाए तब हम आए। तो सब लोग देख रहे हैं कि गाय का माहौल बने, गाय का माहौल बनेगा तो सब लोग आने लगेंगे। अधिकतर लोग जो होते हैं ना, वो शुरुआत नहीं कर पाते हैं। पहला गियर जो है वो गाड़ी का कठिन होता है, दूसरा गियर उससे थोड़ा कम कठिन होता है, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो अभी तो इस बात को उठाने की ज़रूरत है, तो उठाने के लिए सब कम लोग आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये बात आगे उठ जाएगी, वैसे देखिएगा भारत का बच्चा बच्चा आ जाएगा, क्योंकि भारत में गौ माता की हत्या ना हो, यही मनोभावना है। केवल हिंदुओं की नहीं है, दूसरी धर्म के भी जो तथाकथित लोग हैं वो भी गाय की हत्या तो भारत में नहीं चाहते हैं, उनके भी संस्कार में नहीं। अभी हम जम्मू कश्मीर गए थे, वहाँ पर रणवीर संहिता जब तक लागू थी तब तक गौ हत्या नहीं होती थी। तो वहाँ के मुसलमानों ने जब रणवीर संहिता 370 धारा हटाने के बहाने से भारत की सरकार ने हटा दी, तो वहाँ के मुसलमानों ने हमसे कहा कि महाराज आप ये रणवीर संहिता जो गौ हत्या के बारे में थी उसको हटा दिया गया है, उसको फिर से लागू करवाइए। इसका मतलब है कि उनका भी बड़ा तबका नहीं चाहता है। कुछ ही लोग हैं जो चिढ़ाने के लिए ये कार्य करते हैं, और किसी भी धर्म में गौ हत्या अनिवार्य नहीं है, इसलिए, और हमारे यहाँ उसकी रक्षा अनिवार्य है। इसलिए भारत में बहुसंख्यक हिंदू है, बहुसंख्यक लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, तो गौ हत्या भारत की सरकार को बंद करनी ही होगी। और अगर ये सब पार्टियां नहीं कर सकती हैं तो भारत के लोग जागरूक होते ही ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो उनके भावनाओं के अनुरूप कार्य करती हो। राजा, मेरा अंतिम सवाल है कि युवा पीढ़ी आज पाश्चात्य के कारण अपनी संस्कृति को भूल गई और उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? अब युवा पीढ़ी को और पुरानी पीढ़ी को संदेश तो एक ही है, और वो संदेश यही है कि तुम्हारी जड़ों में ही तुम्हारा भविष्य है। अपनी जड़ों को छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारे पत्ते भी मुरझा जाएंगे।